हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो 2023 में रहने वाला सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। अगर आप भी सोच रहे हो कि अग्निवीर में जो सिलेबस आता है वो कैसे आता है, क्या रहता है, अगर आप चिंता कर रहे हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। कहते हैं चिंता करने से घटे चतुराई, दुख से घटे शरीर, पाप से घटे लक्ष्मी, क्या गए संत कबीर। अगर आपको सिलेबस जानना है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है इंडियन आर्मी अग्निवीर की। तो इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो सिलेबस रहेगा उसमें जो कुल क्वेश्चन जो आर्मी में रहते हैं वो रहते हैं 50, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। उसमें से जो कुल अंक बनते हैं उनके होते हैं 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा, जो कि 3 पोर्शन में डिवाइड रहेगा। पहला जो रहेगा वो रहेगा सामान्य ज्ञान, यानी कि जनरल स्टडी, यानी कि जो जिसे हम सामान्य भाषा में जीके बोलते हैं। और दूसरा जो रहेगा जिससे 20 प्रश्न आएंगे उसे बोलते हैं सामान्य विज्ञान, जिसे हम बोलेंगे जनरल साइंस। और तीसरी जो फील्ड रहेगी वो रहेगी मैथमेटिक्स, यानी कि गणित, जिसके हमारे पास 15 प्रश्न रहेंगे। अब हम इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे, भाई कौन सा सब्जेक्ट कितना आएगा, कौन कौन से हमारे पास टॉपिक रहेंगे, कौन से टॉपिक से किस टाइप में प्रश्न बनेगा। चलो आइए शुरू करते हैं। हम पहले सामान्य ज्ञान से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो आने वाला टॉपिक है वो है इतिहास। इतिहास का जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री से होगा, जैसे हमारा सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। और उसके बाद भूगोल है, जैसे भूगोल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे विश्व का भूगोल हो गया, भारत का भूगोल हो गया। जैसे विश्व के भूगोल में हमसे पूछा जा सकता है जैसे सौरमंडल की खोज किसने की, तो आपको पता होगा कि कोपरनिकस ने की। उसके बाद पूछ सकते हैं आपसे हुई जो सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है, और कौन सा ग्रह बड़ा है कौन सा छोटा है। वो इस टाइप के क्वेश्चन भूगोल से पूछे जाएंगे। और उसके बाद है संस्कृति, यानी कि जो हमारी संस्कृति है उससे किस टाइप में क्वेश्चन रहते हैं। जैसे मान लेते हैं भारत में जितनी भी राज्यों की जो संख्या है उनमें से केरल का लोक नृत्य पूछ लेंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य आप सबको पता हो जैसे नाटी है। उसके बाद जो पुरस्कार रहता है, यानी कि जो नेशनल लेवल पे भारत में दिए जाने वाले पुरस्कार, जैसे भारत रत्न हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन पुरस्कार से पूछे जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारत का संविधान, यानी कि संविधान किस वर्ष बना, किस तिथि को लागू हुआ, कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद है, ये चीजें संविधान से पूछी जाती है। नेक्स्ट है खेल। जो खेल से इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर में, उसमें रहता है कि जैसे कौन से देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। जैसे जापान का पूछ लेंगे आपसे, जापान का जूडो। जैसे भारत का पूछ लेंगे, आपको पता है हॉकी है। इस टाइप का क्वेश्चन खेल से रहता है। और इसके साथ रहता है कि देश और उनकी राजधानी, मुद्राएं, ये चीज आपको याद करनी है। नेक्स्ट है आविष्कार एवं खोज, यानी कि कौन सी चीज का आविष्कार किसने किया। जैसे बल्लभ हो गया, बल्लभ का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया। जैसे जिस स्क्रीन पे आप मुझे देख रहे हो मोबाइल फोन की, उसका आविष्कार जैसे किसने किया, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है पुस्तकें और लेखक, यानी कि ऐसी पुस्तकें जो इतिहास में अपना विशेष महत्व रखती है, उनके नाम और उनके लेखक आपसे पूछेंगे। जैसे अर्थशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र किसने लिखी, वो चाणक्य ने लिखी। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे अष्टाध्यायी के लेखक कौन हुए, पाणिनि। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पुस्तकें और लेखक से। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी कि विश्व भर में जो महत्वपूर्ण संगठन है वो कौन कौन से है, उनके क्या क्या काम है, उनकी स्थापना और उनके हेडक्वार्टर। जैसे यूएनओ हो गया, इसकी स्थापना वर्ष हो गया 1945। इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं। इस टाइप में आपको याद करना है। नेक्स्ट है महाद्वीप और उपमहाद्वीप, ये आप सबको पता होगा। और नेक्स्ट है हाल ही में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी कि जो वर्तमान में जो भारत में होने वाली घटनाएं हैं। जैसे हाल ही में हमारी न्यू राष्ट्रपति अपॉइंट हुई है, द्रौपदी मुर्मू। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम सामान्य विज्ञान की, तो इस पोर्शन से जो आता है वो रहता है प्रतिदिन गतिविधियों पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो आप डेली लाइफ में कर रहे हो। जिसमें सबसे पहले भौतिक विज्ञान से देखेंगे, रसायन विज्ञान से। जैसे जो भौतिक विज्ञान से रहता है उसमें रहता है जैसे आपसे
कोई भी यूनिट पूछ सकता है किसी भी चीज, जैसे टाइम का हो गया, हम बोलेंगे सेकंड, इस टाइप में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जैसे रसायन विज्ञान से रहेगा आपका, जैसे हाइड्रोजन का क्या सिंबल है, हीलियम का क्या सिंबल है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे रहेगा। या तो फिर जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन होगा, इन चीजों के फॉर्मूले हमें उसमें याद करने पड़ते हैं। अगर बात करें बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये बायोलॉजी से सबसे पहले जीवित और गैर जीवित यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग जो थिंग्स होती है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उत्तक क्या होता है, उसकी खोज, जैसे उत्तक के अध्ययन को क्या चीज कहा जाता है, आपको पता होगा कि हिस्टोलॉजी कहा जाता है, उसकी खोजकर्ता कौन है, उत्तक हमारे शरीर में क्या काम करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंग। जैसे मानव शरीर, जैसे हमारा शरीर है, उसके जो महत्वपूर्ण अंग कौन कौन सा है, जैसे फेफड़ा हो गया, दिल हो गया, किडनी हो गया इत्यादि। जैसे इनसे जो महत्वपूर्ण अंग है, इनके कार्य क्या है, लंग्स के क्या कार्य है, किडनी का क्या है, हार्ट का क्या है, उस चीज के बारे में ये क्वेश्चन रहते हैं। और नेक्स्ट है महामारी, उनके कारण तथा उनकी रोकथाम। महामारी का मतलब यानी कि जो बीमारी रहती है वो कैसे फैलती है, जीवाणु से या विषाणु से। जैसे हाल ही के वर्षों में कोविड आया, इसे पूछ सकते भाई कौन सी बीमारी है, विषाणु जनित या जीवाणु जनित। सबको पता है भाई विषाणु जनित है, विषाणु को हम वायरस बोलते हैं, जीवाणु को हम बैक्टीरिया कहेंगे। अगर अगला जो टॉपिक है वो है पौधे और जानवरों में वृद्धि तथा प्रजनन, यानी कि जो पौधे कैसे बढ़ते हैं, जानवर कैसे बड़े होते हैं, कैसे उनमें रिप्रोडक्शन होता है। और नेक्स्ट है कोशिकाएं, जो सेल है वो सेल कैसे बनता है, सेल में कौन कौन सी चीजें रहती है। और आखिरी जो पोर्शन है वो है मैथमेटिक्स का, जिसमें हमारे पास संख्या पद्धति, वर्गमूल, औसत, ब्याज, लाभ हानि, साझेदारी जैसे प्रश्न आते हैं। इसमें एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, अनुपात, समय और दूरी इत्यादि टॉपिक आते हैं। और रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक रहते हैं। जैसे ही आपका ये रिटन एग्जाम हो जाएगा, इसमें आप पास होने के बाद जैसे ही हमारे पास अब दूसरा टेस्ट रहता है हमारा, उसके लिए इंडियन आर्मी क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि हमें 1600 मीटर की रेस लगानी पड़ती है। उसके लिए इंडियन आर्मी ने टाइम तय किया होता है 5 मिनट 45 सेकंड का। इसे भी दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 की जो टाइमिंग रहती है वो 5:30 रहती है और ग्रुप 2 की रहती है 5:45। इसमें क्या रहता है, जो बच्चा 5:30 तक पहुंचता है उसे ग्राउंड में 60 नंबर लगते हैं, और जो बच्चा 5:45 तक रेस कंप्लीट करता है उसे 48 नंबर लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पुलअप्स लगते हैं, जिसमें पुलअप हमें मारने होते हैं 10। इसमें से 6 पुलअप क्वालिफाई के लिए होता है, 10 मैक्सिमम होता है। और उसके बाद 9 फीट की डिच जंप होती है, यानी कि आपके सामने एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे में आपको कूदना होता है, वो 9 फीट का रहता है। और उसके बाद एक जिगजैग मोशन होता है। ये इंडियन आर्मी में 2023 में इस प्रकार का पैटर्न रहेगा सिलेक्शन के लिए। पहले एग्जाम, फिर फिजिकल, और उसके बाद मेडिकल, और उसके बाद आपको कॉल लेटर सिलेक्शन के लिए आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।